मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी हर साल की तरह, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार माहौल में सिर्फ भक्ति ही नहीं, बारूद भी गुला हुआ था। जय श्री राम के नारे, भगवा झंडे और लोग परिवार समेत इस यात्रा में शामिल थे। तभी अचानक एक पत्थर उछला और फिर पेट्रोल बम, फिर चारों तरफ आग फैल गई। सड़कें जलने लगी, गाड़ियां पलटी और पुलिस लाठीचार्ज करती थी। कोई कहता है कि पहले पत्थरबाजी हुई, तो कोई कहता है कि यात्रा में शामिल लोग उकसा रहे थे। पर आखिर असल सच्चाई क्या है? पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन जो दुकानदार जल गया, जिसकी शोभा यात्रा में दुर्घटना हो गई, जिसकी बेटी दहशत में है, आखिर वो किससे सवाल करे? ये कोई अचानक फसाद नहीं हुआ है, ये पूरी सोची समझी और रणनीतिक प्लानिंग। चुनावी माहौल, सामुदायिक तनाव और रणनीतिक और राजनीतिक सब कुछ इसमें मिला हुआ था। मुर्शिदाबाद में पहली बार नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन 12 और 14 अप्रैल को भंगार में जंगीपुर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए। 15 पुलिस वाले घायल हो गए, पुलिस वाहन जलाए गए और एक नाबालिग को गोली तक मार दी गई। पुलिस के डीजीपी कहते हैं कि हालात हम संभाल रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फोर्स भेजेंगे, लेकिन हालात ये हैं कि इंटरनेट बंद है और लोगों में डर का माहौल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर खुलकर निशाना साधा कि बीजेपी दंगे करवा रही है। उनका कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनता है, इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वही बीजेपी का पलटवार ये है कि बंगाल में हिंदू होकर त्योहार मनाना जुर्म बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट किया और कहा कि हिंदू सुरक्षित नहीं और ममता सरकार तुष्टीकरण में डूबी है। उधर सोशल मीडिया दो खेमे बढ़ गया है। एक खेमा कहता है कि हर बार रामनवमी पर हिंसा क्यों होती है, तो दूसरा खेमा कहता है कि हमेशा भगवा वोट उकसाता है। लेकिन इन बहसों में जो मर रहा है, जो लुट रहा है और जो डर में जी रहा है, वो इंसान और इंसानियत है। एक तरफ है भगवा और एक तरफ है हरा। पिछले कुछ महीनों में बंगाल में 7 मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ई पंचायत और कई लोकल रिपोर्ट्स ने इस पर सवाल भी उठाए। बीजेपी इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बता रही है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी दंगा फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा करती है। अब अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस चुप, समाजवादी पार्टी चुप। इंडिया गठबंधन इस वक्त पूरी तरह से साइलेंट मोड में है, क्योंकि ममता बनर्जी भी उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। क्या कांग्रेस डर रही है कि ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी? क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ विपक्ष के लिए वोट बैंक तक सीमित है? भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ ट्वीट कर रही है, ग्राउंड पर नहीं दिख रही। अगर ग्राउंड पर दिखती तो स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जनता, आम आदमी आज अकेला है। जिसका घर जल गया, दुकान लूट गए, वो सरकार, विपक्ष, मीडिया इन सब के बीच में झूल रहा है। 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर पर कोलकाता सड़कों पर था, और आज उस केस का क्या हुआ? कितने लोगों को सजा मिली? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, हम कब समझेंगे कि आग हमारे घर तक आ सकती है? आज मुर्शिदाबाद, कल तुम्हारा मोहल्ला होगा। क्या यही है न्यू इंडिया, जहां हर त्योहार एक दहशत में मनाया जाए? नेता, पुलिस, मीडिया, सबका जवाब जरूरी है और जनता को अब सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। आखिर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये साजिश थी या ये सिस्टम की नाकामी थी? क्या विपक्ष की चुप्पी डरावनी है या हम सब ने ही अब चुप रहना सीख लिया है?